नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। बिहार में पिछले 15 सालों से नीतीश कुमार की सरकार, लेकिन सुशासन बाबू का तमगा हासिल करने वाले सीएम नीतीश कुमार के राज में अस्पतालों की हालत ऐसी है कि अगर वो खुद जायजा लेंगे तो शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। आज जब खतरनाक कोरोना वायरस से निपटने के लिए अस्पतालों की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो बिहार के अस्पतालों में डॉक्टर की बजाय भैंस पगड़ी करती नजर आ रही। नीतीश सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है और अस्पताल कितने बदहाल हैं? विपक्षी पार्टी आरजेडी रोज इसकी पोल खोल रही। कोरोना के तांडव से अस्पतालों में जहां बेड की कमी हो रही, इलाज के अभाव में मरीज दम तोड़ रहे हैं, तो वहीं बिहार के अस्पतालों की हालत यह है कि कहीं कोई अस्पताल खंडहर बन गया है तो कहीं किसी अस्पताल में भैंस मस्ती कर रही। बात सीतामढ़ी जिले की करें तो लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने यहां के मुरादपुर स्वास्थ्य उपकेंद्र की एक वीडियो पोस्ट की और तंज मारा। कितना सुकून है यहाँ, इंसानों के लिए न सही, दोनों भैंसों को तो लॉकडाउन का पूरा आनंद दे रही है नीतीश सरकार। सीतामढ़ी के स्वास्थ्य उपकेंद्र में पगड़ी करती भैंसों को देखकर लालू यादव ने भी नीतीश सरकार पर तंज मारते हुए लिखा, हे देशवासियों, कोरोना को डराना है तो नीतीश कुमार द्वारा स्वर्ग बनाए गए बिहार के इन स्वास्थ्य केंद्रों में अवश्य पधारें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्वास्थ्य केंद्र की यह हालत हो। कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बने प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र की हालत तो ऐसी हो गई है जैसे मानो बाबा आदम के जमाने का बना, अब सिर्फ अवशेष ही रह गए। मधुबनी जिले के हरलाखी इलाके में बने स्वास्थ्य केंद्र की हालत जरा देखिए। न जाने नीतीश राज में कभी कोई डॉक्टर यहां पहुंचा भी था या नहीं, क्योंकि ये स्वास्थ्य केंद्र भी महज खंडहर भर नजर आ रहा है। इसी अस्पताल को देखकर आरजेडी मुखिया लालू यादव बोल पड़े कि मधुबनी के जनता मालिकों का कहना है कि जिले में ऐसे सैकड़ों स्वास्थ्य केंद्र बंद कराने के लिए नीतीश कुमार को नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित करना चाहिए। मुजफ्फरपुर जिले के औराई में बने उप स्वास्थ्य केंद्र की हालत भी ऐसी ही। यहाँ तो बस गाय, भैंस, बकरियां ही नजर आ रही। इस स्वास्थ्य केंद्र के बारे में आरजेडी ने बताया कि ये पार्ट टाइम राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री और फुल टाइम शराब माफिया श्रीराम सूरत राय के विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। इस अस्पताल की किस्मत पर लालू यादव ने बस इतना कहा, नीतीश को इसे बिहार का अजूबा बना देना चाहिए। नीतीश, तुम्हारे कागजी विकास की पोल पट्टी खुल चुकी, बचना है तो अब फिर 30 बरस पहले का कथित जंगल राज का राग अलापो। हमारे शासनकाल में बने और संचालित हजारों स्वास्थ्य केंद्र तुम्हारी अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। सुशासन बाबू नीतीश कुमार के बिहार के तो ये कुछ स्वास्थ्य केंद्रों के बारे में बताया आपको। ऐसे न जाने कितने स्वास्थ्य केंद्र होंगे जो आज खंडहर में बदल गए, जहां न डॉक्टर है न मरीज, बस जानवर टहलते नजर आ रहे हैं। आरजेडी ने नीतीश राज में खंडहर बनते अस्पतालों की पोल खोली तो बौखलाई जेडीयू ने भी तुरंत पलटवार किया। खंडहर अस्पतालों पर नीतीश कुमार के लिए नोबेल पुरस्कार मांगने वाले लालू यादव पर जेडीयू नेता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि अब न्यायालय से पुरस्कृत घोटाला शिरोमणि भी लाठी के बजाय कलम और डॉक्टरों को बिहार से भगाने के बदले स्वास्थ्य सेवा की बात करने लगे। बिहार के अस्पतालों की हालत पर आरजेडी और जेडीयू के बीच वार पलटवार तो चलता ही रहेगा, लेकिन जिस तरह से आरजेडी ने एक के बाद एक बिहार के कई स्वास्थ्य केंद्रों की हालत बयां की, उससे आप समझ सकते हैं कि नीतीश सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था किस हालत में हो गई। इस जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था के दम पर कोरोना से लड़ने चले बिहार में कोरोना केसेस की बात करें तो सूबे में कोविड-19 के सक्रिय मरीजों की संख्या 28,447 हो गई। रिकवरी रेट बढ़कर 95% से ज्यादा पहुंच गया। हॉस्पिटल जो आपका है जी, तो कोई डॉक्टर सब आते हैं, नर्स कोई बैठती हैं यहाँ? जी, डॉक्टर सब आते हैं, महीना में एक बार आते हैं, वो भी आते हैं भाई, नहीं आते हैं। दवाई वाई नहीं मिलता है, वो बच्चा को जो दवाई यार मिलता है, जो शिशु को वही होता है बस। जी, सुइया पड़ते, दवाई यार के कोई माने मतलब नहीं। यहाँ कोई खोलने के लिए नहीं आता है? जी नहीं। साफ सफाई कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं। हॉस्पिटल है लेकिन इसमें व्यवस्था नहीं है, ना डॉक्टर है, ना ही कंप्यूटर है, ना दवाई सुइया के कोई वैल्यू में। डॉक्टर की हॉस्पिटल खत्म हॉस्पिटल है।
ऐसे ही बच्चा लोग खेलता रहता है। बच्चा लोग खेलता है, खेल ही ला हॉस्पिटल भी ना है, दवाई सुई वाला नहीं बना है। खाली वो छोटा बच्चा के लिए सुइया पड़ने के लिए महीना में आते हैं, लेकिन बीच में कोई नहीं आता। कोई नहीं 26 जनवरी में कोई नहीं, कहीं झंडा 15 अगस्त 26 जनवरी को कोई नहीं खेता, चॉकलेटो नहीं बांटे हैं सर। एक चॉकलेट तक नहीं। नहीं नहीं, अच्छा। जुठौआ सब हॉस्पिटल में गिनती नहीं है। ये बाथरूमों से बेकार है हॉस्पिटल है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ कोई हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है, न कोई डॉक्टर आ रहा है, न कोई कर्मचारी है इसमें। कोई मैडम फैडम कोई नहीं आ रही है। तो आप लोग का यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। गांव में अगर किसी का तबीयत खराब होता है, कुछ नहीं, वो तो बातें खत्म कीजिए उसको। कोरोना अगर मान लीजिए अभी कोई सुविधा नहीं, वो तो जानकारी नहीं दे रही है। कोरोना का जांच कुछ हो रहा है? कुछ नहीं। स्वास्थ्य केंद्र का क्या नाम है? चकलाल साही उपकेंद्र है, स्वास्थ्य उपकेंद्र। अच्छा, तो हम तो देख रहे हैं कुछ भी लगा हुआ नहीं है, ना बोर्ड है न कुछ है, ताला लगा हुआ है। तो डॉक्टर साहब अवे नहीं करते हैं, ना डॉक्टर है ना स्टाफ है, कोई ये नहीं है। अवे करता है तो एक आध दिन आता है, सप्ताह में एक आध दिन कभी आता है।